स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 185 बिलियन डॉलर यानी 1 खरब 85 अरब डॉलर को पार कर गई है और अमीर इंसानों की लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चलता रहता है। इलॉन मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल देखा है, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वे पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। ये जगह इलॉन मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। जेफ बेजोस साल 2017 से इस स्थान पर थे। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफ़ी वृद्धि की है। यह 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कार कंपनी टोयोटा, फॉक्सवैगन, होंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी अधिक है। अमेरिका के कई आर्थिक विश्लेषकों ने लिखा है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद इलॉन मस्क की कंपनी का भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। उनका मानना है कि डेमोक्रेट्स के आने से इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला का काम और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन की पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन एजेंडे को बढ़ावा देने के लगातार वादे किए थे। कौन है इलॉन मस्क और क्या क्या करते हैं? इलॉन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष स्पेस एक्स कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपरफास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। आज के समय में इलॉन मस्क की पहचान एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर के तौर पर है। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की हैं और पिता दक्षिण अफ्रीका के। इलॉन मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। 10 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसे इलॉन मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जाता है। 49 वर्षीय इलॉन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 के लिए एक सफल डील तलाश ली थी। इससे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में इलॉन मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। इलॉन मस्क की इसी कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था, और इसके लिए इलॉन मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद इलॉन मस्क ने अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इलॉन मस्क की सफलता का राज क्या है? बीबीसी के संवाददाता जस्टिन रॉलेट ने इलॉन मस्क से एक इंटरव्यू के दौरान यह प्रश्न पूछा था कि आपकी सफलता का राज क्या है, और जस्टिन रॉलेट को इसका जो जवाब समझ आया वो है इलॉन मस्क का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड, यानी व्यापार और अपने काम को लेकर उनका अलग नजरिया। कुछ वर्ष पहले हुए इस इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। यह इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी और बाजार में उसकी हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य यह नहीं है। जस्टिन रॉलेट लिखते हैं कि इलॉन मस्क का यह नज़रिया शायद काम कर रहा है। उनके पास जितनी भी संपत्ति है उसमें वे चाहें तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। वे साल 50 वर्ष के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। इलॉन मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं, और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस इलॉन मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। वे मानते हैं कि इससे भविष्य बेहतर होगा। स्पेस एक्स की स्थापना को लेकर भी बीबीसी से हुए इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था, मैंने कंपनी इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन को लेकर महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है, वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहाँ के लिए लगातार फ्लाइट्स चले। लोग मुझे इंजीनियर के रूप में जाने। इलॉन मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक से ज़्यादा एक इंजीनियर के रूप में जाने। जस्टिन रॉलेट से इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूँ। बैंक में कितना पैसा, इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। जस्टिन रॉलेट लिखते हैं कि इलॉन मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेनें चलाना चाहते हैं, मनुष्य के दिमाग से AI
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ समान है, वो ये कि ऐसी भविष्य की कल्पनाएं आपको 1980 के दशक की शुरुआत में मिलने वाली बच्चों की पत्रिकाओं में मिलती थी। और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इलॉन मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबें पढ़कर और फिल्में देखकर गुजरा। इलॉन मस्क बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते। वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल्स को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। साथ ही मानवता के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वे मंगल ग्रह पर उपनिवेश विकसित करने के पक्षधर हैं। जोखिम उठाने की आदत। इलॉन मस्क जोखिम उठाने वाले शख्स हैं और उन्होंने यह साबित किया है 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया तो इलॉन मस्क की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनी ने कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्या आती रहीं और इलॉन मस्क तंगी में फंस गए। अपने इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े, पर क्या उन्हें कभी दिवालिया होने का डर नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में इलॉन मस्क ने जस्टिन रॉलेट से कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता तो उसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। जस्टिन रॉलेट लिखते हैं, हमारी मुलाकात के दौरान मैंने पाया था कि इलॉन मस्क एक चीज़ से ज़्यादा निराश थे और वो थी आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म। उनका कहना था कि आलोचनाएं किसी आधार पर होनी चाहिए, पर यहाँ तो लोग खुले तौर पर टेस्ला के डूबने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आलोचनाओं की वजह से अपने इरादों में कभी बदलाव नहीं करते। इलॉन मस्क के अनुसार जब उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला की नींव रखी थी तब उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वो इससे पैसा कमा सकेंगे। काम करने की लत। इलॉन मस्क को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं, यानी अगर इसका प्रतिदिन का हिसाब लगाया जाए लगभग 18 घंटे होता है और उसमें उन्हें मज़ा आता है। कोरोना महामारी के दौरान जब सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ इलॉन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा, जो लोग महामारी का हुआ बना रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को ज़बरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। महामारी के दौरान ही इलॉन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया था कि उनके बेटे का नाम XAE-A-12 रखा। कुछ लोग मानते हैं कि इलॉन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता। बतौर एंटरप्रेन्योर वे एक दूरदर्शी इंसान हैं। सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होंगी। वे अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कारें लाने का भी इरादा रखते हैं।